नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जीआईसी का जो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल आंसर की मैं लेकर आया हूँ। अपनी तरफ से मैं सॉल्व किया हूँ पूरा पेपर। और ये जो है ज्योग्राफी का पेपर है, सामान्य अध्ययन, उसके साथ साथ आपका जो ऑप्शनल पेपर है। और इसमें आप जानते होंगे कि माइनस मार्किंग था, और ये भी पता होगा कि आपको कि 120 क्वेश्चन था। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी, तो ये है एजी टांसले के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो देखिए एक क्वेश्चन सही है, 7.33% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए सी रंगराजन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो देखिए ये यहाँ पर लगाया गया है साली शुक्ल, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। तो देखिए ये है सी आंसर सही है, ग्रामीण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो नोएडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संस्था ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप सिंपल सा है, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 20 आंसर आएगा। आप 36 की 18, तो 20 आंसर इसका करीब आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाविधिवक्ता की नियुक्ति हुई है। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है अनुच्छेद 165 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां, सम्मिलित करना इसमें। तो इसका जो आंसर होगा ये है बी आंसर सही है, 4, 3, 2, 1 सही है। आप ये मिलान कर लीजिए, मैं करेक्ट लगाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। तो ये आंसर है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के विषय में युक्त चुनिए। तो देखिए मृत्यु रोग, तो ये आंसर सही ए होगा। अंगूर से शराब बनता है, दूध से मक्खन बनता है, पानी साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय पुरातत्व बनावली किस नदी पर स्थित है। तो देखिए रंगोई है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश किया गया था, ये सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस किसने प्रेरित किया था इसको। तो चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने प्रेरित किया था, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। तो गाँवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो देखिए यह है फिरोज तुगलक जी हैं, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण है तो संयंत्र प्रक्रिया है, इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो देखिए ऑटोमोबाइल, डी आंसर सही है। 19वां क्वेश्चन, वो कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो यह शाह आलम, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है। तो ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में, देखिए जलमग्न क्षेत्र में तो मोटे अनाज नहीं उगाए जाते हैं, फिर से उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में भी नहीं उगाए जाते हैं, निचले वाले क्षेत्र में भी नहीं। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है। तो यह मथुरा है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए देसलपुर सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो तिरोत सिंह थे, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वह कौन शासक था। तो इसका जो शासक था राज्यपाल थे, तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, से निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो देखिए ये 43 ये करता है, इसका आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय वित्तीय मंत्री सीतारमण को आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑक्सफैम के द्वारा है, तो ए आंसर सही है। और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा, उसका आंसर आपके सामने यहाँ पर टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा
एक उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है, तो देखिए यहाँ डी आंसर सही है, जैता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। तो यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, और यहाँ पर चुकंदर ऐसा बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, मुझे कंफर्म नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो ये 14 दिन तक होता है, आंसर इसका 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 निम्न में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए जाम्बिया से होकर नहीं गुजरती है, युगांडा, केन्या, गैबोन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तो रेले खेती कहलाती है। तो ये 32 का आपका जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो इसका है सहरिया, ये इसी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो देखिए सेबी, SEBI, इसका देखिए बी आंसर सही है, 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित। तो देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका देखिए जो आंसर सही है आपका 36 का गोईपोरिया समिति जो है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जिसका जो आंसर है आपका डी असम जो है, इसका आंसर सही है, A06 है, इसका सुमेलित नहीं है। राज्यसभा की सीटों की संख्या असम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने का कारण शिवराज ए हिंद कहा जाता है। तो जौनपुर है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। तो 14 बैंक है, इसका देखिए करेक्ट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए गाडरवारा आंध्र प्रदेश नहीं सुमेलित है, डी आंसर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए ये हैकल जी हैं, 1869 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काल सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। तो यहाँ देखिए जो आंसर इसका होगा काकेशस पर्वत, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था। तो आजमगढ़ का, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, इसका ए आंसर सही होगा। महासागर गलत है, यहाँ पर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 45, सर्वाधिक भारतीय ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किससे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऊंची पहाड़ियाँ में पर्वत है, जहाँ तक मुझे लगता है यही होना चाहिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक शिलाकृति को कहा जाता है। तो ड्रमलिन कहा जाता है, इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में पर्वत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो औली में यहाँ पर मारा गया, लेकिन ये करेक्ट आंसर जो है इसका सी है, स्पीति में है ये हिमांश, 47 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो भूपटल और परिमंडल जो है, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभमंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर कितना होता है। तो 6.5 सेल्सियस से 1000 मीटर तक होता है, कहीं कहीं पर ये 6.7 सेल्सियस भी लिखा रहता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में किस विद्वान ने यह मत दिया कि भूगोल इतिहास गैर समान जुड़वा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आंसर है हार्टसोन, इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हार्वे मारा गया, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, मुझे ये कन्फर्म नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए ये पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है, यहाँ पर ज्वारी बल मारा गया, तो पृथ्वी घूर्णन आंसर सही होगा 51 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता है। तो देखिए वर्षण भी करता है, वर्षा होता है ज़्यादा तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, तब भी नदी का जल प्रवाह आएगा, तब भी तट संरचना नहीं करता है, तो इसका सी आंसर 52 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड दिया है साफ साफ, मैं गूगल में सर्च किया था इसके बारे में, और सिक्किम का जिक्र नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर सिक्किम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? तो देखिए जलवाष्प में बहुत ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन में भारत में अधिक विकसित नहीं है? तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा भारत में विकसित नहीं है। 55 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अंगोला जो है स्थल से घिरा हुआ नहीं है। 56 का आपका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? देखिए यहाँ पर हटन महोदय हैं। यहाँ पर 57 का सी है, जे हटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी पर पोचपांद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो ये श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। 58 का आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की है? तो इसका जो 59 का है अब्राहम आर्टेलियस है। सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। 60 का आपका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मटन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक उत्तरी पूर्वी पवन है, दूसरा है ये एक मई और जून के महीनों के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। तो देखिए ये और दोनों सही है, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के, क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अबू धाबी है, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा? तो पच्छाब बादल है ये सबसे ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेलिज्म इन जाग्राफी नामक लेखक जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए.के. शेपर के द्वारा लिखा गया था। ये सी आंसर सही है। 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो ये देखिए तिब्बत पठार है, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, क्षेत्रीय नवाचार प्रसारण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में कौन सा? तो देखिए यहाँ पर डी आंसर सही है, टी हैगर स्टैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जियोड है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कि अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। 68 का इसका आप देख लीजिए, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, प्रवाल वृत्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर सही जो उत्तर आपका होगा 1, 2, 3 या डी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो यहाँ पर देखिए मोगादिशु जो है, डी आंसर सही है इसका। 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से किस भूगोलवक्ता ने प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाता है? तो देखिए ये जो है हेरोडोटस है, इसका आंसर सही 71 का जो है आपका एस। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवक्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया था? तो ये जो आंसर होगा आस्कर पैसल, इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तापमान प्रतिलोम का प्रकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर वाताग्रीय प्रतिलोम जो है इसका 73 का आपका जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? तो इसका है वेनेजुएला, तो इसका आंसर जो है आपका वेनेजुएला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 75 मिलान करना है, तो इसका जो आंसर है आपका 20 सही होगा। 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बेजोरो फ्रीडलैंड ने, इसका आपका सही होगा आंसर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवक्ता अल-बिरूनी नहीं है? तो देखिए किताब अल-काफ़ी जो है ये नहीं है, गलत है। 77 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रियालिस प्रभाव का कारण नहीं है? तो देखिए ये जो आंसर इसका होगा, इसका आंसर जो होगा केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन करना, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का अर्थात क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या के रूप में किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है हार्टसोन महोदय, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, इसको मिलान करना है, इसका जो है सी सही आंसर है और 3, 4, 1, 2 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है? तो ध्रुवों का घूर्णन करना, इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमी प्रक्रिया है? तो यह पटल विरूपणी आंसर इसका सही होगा, लेकिन बहुत लोग ज्वालामुखीता मारे हैं, तो ये पटल विरूपणी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के अनुसार
आरोही क्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पर होगा आपका जो होगा पहला मिजोरम होगा, फिर से आपका मणिपुर होगा, फिर से मेघालय होगा, फिर से अरुणाचल प्रदेश होगा। तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका देखिए आंसर जो होगा पहला मिजोरम, फिर से मणिपुर, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। आंसर 4 सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, मिलान करना है इसका। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी आंसर सही होगा, और ये जो है 4 2 3 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संपूर्ण पृथ्वी का एक इकाई जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किसी विचारधारा को प्रकट करती है। तो पार्थिविकता का सिद्धांत है, इसका जो है 85 का डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कथन बताना, देखिए फिलीपींस में पहला दिया है 7000 से अधिक द्वीप शामिल है। जी हाँ, 7200 द्वीप शामिल है जिससे एक देश का निर्माण हुआ है इस प्रकार से। दूसरा जो बता रहा फिलीपींस एशियाई का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है, तो ये गलत है। एशियाई का ईसाई राष्ट्र फिलीपींस नहीं है, बहुत सारे देश हैं, 6-7 देश आते हैं। तो इसका आंसर जो होगा केवल एक सही होगा, ए आंसर है 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें से कौन सा सही क्रम है, इसका बताना आपका। तो यहाँ पर देखिए दिखा है, टालमी का मत था कि प्रमुख आमतौर बरमूडा द्वीप से होकर गुजरती है, और यहाँ पर दिया है टालमी का विश्वास था कि गिसियाम्बा सीलोन जिसे कहा था विश्व की दक्षिणी सीमा बनाता है। तो देखिए इसका 2 आंसर सही है, पहला गलत है, तो इसका बी आंसर सही होगा आपका 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है। तो वर्षा की मात्रा में मिट्टी की नमी में वृद्धि, ये जो है संबंधित नहीं है, ये इसका 88 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करना है यहाँ पर, और इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा 4 1 2 3, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन कारण दिया। तो देखिए दिया है यहाँ पर जो 90 का, दोनों गोलार्धों के 60 अंश से 65 अंश छात्रों को निम्न वायुदाब पेटियाँ होती हैं। तो देखिए इसका जो आंसर करेक्ट है ये सही है, और निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होता है। तो देखिए ये दोनों जो है सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है, तो इसके अनुसार बी आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो है ब्राज़ील रोका सम्मिलित नहीं है, तो 91 का आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा था। तो ये जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड ने लिखा था, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है। तो ये देखिए बेंगुएला कनारी लैब्राडोर ठंडी है, और ये बेंगुएला ये जो भी जलधारा है अटलांटिक महासागर में, ये ब्राज़ील की विषुवत रेखा से चलती है, तो गर्म जलधारा है, तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विषय का श्रेय दिया जाता है। देखिए यहाँ पर किर्क बाद में आए थे, लेकिन गोल्ड पहले दिया था, तो बी आंसर सही होना चाहिए। कन्फ्यूजन इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, बी आंसर सही होना चाहिए, लेकिन देखिए सी कई लोग बता रहे हैं, तो बी देखिए अब आंसर किया है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्पेरिकल, ये अनुभवात्मक होता है, इसका जो है डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, मिलान करना है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया है मिलान का, तो ये इसका बी आंसर सही है। 3 4 2 1, ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश हैं। तो यहाँ पर देखिए पेरी बोलिविया तीसरे चौथे पर, और चीन इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर। तो पहला चीन, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा पेरू और चौथा बोलिविया, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो है देखिए संभववाद, बाइडलब्लास, ह्यूमन इकोलॉजी जो है ये बैरोज जी दिए ही हैं, और अंतरिक्ष मॉडल ये एलिक्स है, तो ये आपका सी आंसर सही होगा। ये मिलान नहीं करता है, फिल्ब्रेक का समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, ये सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट पर है। तो ये पूछ रहा है, तो इंडो और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट उसी से है, ये बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, कौन सम्मिलित इसमें से नहीं है। तो ये देखिए पूछ रहा है, तो इसका जो है तीसरा जो है सी सही है। 1 3 जो है जो इसका सही है, जो है तांबा जो चित्रदुर्ग में नहीं होता, तो एक, और फिर से मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं होता है, तो ये इसका 100 का आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताए। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, आपका ये डी आंसर सही है, अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 इसमें पूछ रहा है, तो इसका जो है आपका ए आंसर सही है। इसका 1 2 3 4 सीधा दिया है। देखिए जिबूती अदन की खाड़ी में, मार्सिलेला लाइन की खाड़ी में, एचियोन जो पीला सागर का, और मियामी जो मैक्सिको खाड़ी है, बंदरगाह और खाड़ी दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ज्वारभाटा के संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया है, स्थैतिक तरंग संतुलन सिद्धांत दिया है, तो ये तीनों है। और हिम नियंत्रण सिद्धांत जो है यहाँ पर रेगिनान डेली जो है, ये डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग में भारत के उत्पादों को सबसे बड़े बाजार थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन होगा इसका आंसर सही, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, निम्नलिखित में से कौन सी झील सुएज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है? तो तुर्कान झील है, बी आंसर सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो है 2-4 है, मारून और गवार नहीं है, ये गूगल डाटाबेस से है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है? तो पच्छाद मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। तो देखिए मेघ से 2 क्वेश्चन आता है, मेघ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से संबंधित। तो पश्चात जो मेघ हैं हिम क्रिस्टल से बनते हैं, ये सबसे ऊंचाई पर बादल होता भी है, लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 108, में सम्मिलित करना है, तो ये जो है बी आंसर सही है, 3, 2, 1, 4 जो है ये सही है। कोयली जो है गुजरात में है, तो इसी से आपका 3 ही से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? देखिए लौटते मानसून से जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट यहीं पाई जाती है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीच जो ये पूछ रहा है डार्विन की पुस्तक है, सी बहुत फेवरेट ये क्वेश्चन है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए ये जो आंसर इसका होगा बर्लिन और बुखारेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे नहीं बसे, तो 1-3 इसका आंसर सही है, करेक्ट। बेलग्रेड और बुडापेस्ट ये बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, तो देखिए सीधा सीधा दिया है, एकदम सीधा करेक्ट। फुटकर रैली गुरुत्वाकर्षण नियम कोटिया का जगह जीप है, ये जो नगरीय भूगोल का है, दोनों अच्छे ये विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर जो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट में सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो सही कूट का आंसर होगा इसका 3 और 4 सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 जो है गलित मुंटल अवस्था में है, तो ये सही है। और फिर से यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को मैं लेकर कन्फ्यूज हूँ, आप लोग सही आंसर बता दीजिएगा अगर आप लोग को पता हो किसी का। तो यहाँ पर मैं लेकर कन्फ्यूज हूँ, कई लोग सी बता रहे हैं, कई लोग डी बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ए आंसर सही होना चाहिए, या सी आंसर, या डी, बी तो है नहीं, तो इसमें से तीनों में से कोई एक सही है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सम्मिलित करना है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है शिवासुंदरम प्रपात जो है दक्षिणी भारत में, ये इसका जो है 4, 1, 2, 3 बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का मिलान करना अलबरूनी की द वेस्टेज ऑफ द पास्ट, ये नहीं है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो बहरापन पर नहीं पड़ता है, पेचिस में, चिड़चिड़ापन में, स्नायु तंत्र में, इस सब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, संरचनात्मक सोपान बेंच का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है? तो देखिए नदी घाटी के क्षैतिज ध्रुव में से कठोर मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन से, तो इसका जो 117 का जो है आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, इसका मिलान करना है, तो इसका जो आंसर सही है करेक्ट, 4, 1, 2, 3 इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? तो थाईलैंड, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निम्न पोषण स्तर पर जीवों का आहार, जल, ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण का सही क्रम कहते हैं। तो देखिए आहार श्रृंखला है 120, इसका ए आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया, आपका लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका मैं करेक्ट आंसर नहीं दे पाया हूँ, कन्फ्यूजन था, और कहीं पर अगर मिस्टेक हुआ हो शब्द बोलने में तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी बताना 120 क्वेश्चन कम समय में, या 2 घंटा से 3 घंटा लगता है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ आपको 20 मिनट के अंदर उपलब्ध कराने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको सही जानकारी मिली होगी। अगर ये आपका क्वेश्चन सही है, आप 50% से ऊपर अटैम्प्ट सही किए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जय हिंद।